चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय रघुवीर कहत सब कोई। जय रघुवीर कहत सब कोई। हनुमान जी ने विश्वास दिलाया तो सब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हुए विमान में बैठे और विमान चला। जय रघुवीर कहत सब कोई, चलत विमान कोलाहल हुआ। भाई पेट्रोल डीजल का सिस्टम तो था नहीं, लेकिन कोलाहल जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सभी वानर बोल रहे हैं। समस्या इस बात की है कि विमान का संतुलन, एक बंदर एक बस में घुस जाए और 70 सवारियां बैठी हों तो 70 की हालत खराब हो जाएगी और ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ के भागेगा। क्यों भाई? वो पता नहीं वो बस कहां चली जाए, क्योंकि सब बेवश हो जाएंगे और सब बेवश हो जाएंगे। बंदर एक हो संतुलन बिगड़ जाता है। यहां तो बंदर ही बंदर बैठे हैं। इसलिए कहता हूं कि वो वानर भी नर बन गए, उनमें मानवता का श्रृंगार हो गया। क्या हो गया? मानवता का श्रृंगार। तभी तो वो वानर नर की भाषा बोल रहे हैं। जय रघुवीर कहत सब कोई। बोलो जय रघुवीर कहत सब कोई। जय श्री राम जय श्री राम। यद्यपि वो देवता थे सब, लेकिन भेष किसका था? वानर का भेष था। और जब वानर का भेष था तो आपको मालूम होना चाहिए कि रावण और रावण के राक्षस ये सब डरते थे। बंदरों के पास हथियार तो था नहीं। हथियार था क्या? राक्षसों के पास अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र लेकर के भागते थे बंदरों को देख के। क्यों? रावण बोला तुम्हारे पास शस्त्र था, उन बंदरों के पास तो कुछ नहीं था। कहे सर एक बात बताएं आपको, समस्या थी कि अगर कहीं किसी बंदर की चपेट में आ जाते थे तो काटता अलग था और मारता अलग था, दोनों काम एक साथ। इसलिए उसका नाम है मर कट। मारे अलग और काटे अलग। परेशानी इस बात की थी, इसलिए प्राण बचा के सब भगते थे। तो सीधी सी बात यह है, ये देवता बंदर बने तो हरकत कर रहे हैं मरकट की। बोलो कर रहे हैं मरकट की, हरकत की नहीं। लेकिन आज ऐसा मानवता का श्रृंगार हुआ कि कहे रघुवीर जय रघुवीर कहत सब कोई। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आजकल ऐसे नर हैं जो जय श्री राम कह दो तो पता नहीं लड़ने को तैयार। बोलो ऐसे नर हैं। हम कहते हैं इन नरों से तो बानर ही ठीक है। क्यों भाई? है कि नहीं? इन नरों से बानर ठीक है। उनसे कहो जय श्री राम, दिमाग खराब करने चले आए तुम, फालतू की बात करते हो। बोलो बंगाल में यही नाटक हुआ कि नहीं हुआ? और पगली है कि नहीं? पता नहीं क्या नाम है, नाम लेंगे तो बंगाल तक पहुंच जाएगा नाम। अब पगली कहने में ही सार है, इस पर कोई मुकदमा नहीं बनेगा। पगली पता नहीं किससे कहा पगली है? क्यों भाई? तो पगली बुद्धिहीनता। मैं कहता हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे भाई कोई जय श्री राम कह रहा है तो सामने वाला कह दे जय श्री राम, बहुत अच्छी बात। इसमें अपमान की क्या बात है? बोलो भाई, इसमें अपमान की बात है क्या? लेकिन ये राक्षसत्व है। इसको क्या कहते हैं? राक्षसत्व। इसलिए भगवान राम ने मानवता का श्रृंगार किया है। या तो राम के नाम से जुड़ जाओ या राम की कथा से जुड़ जाओ, दानवता समाप्त हो जाएगी, मानवता का श्रृंगार हो जाएगा। ये राम के नाम का प्रभाव है और राम की कथा का प्रभाव है। और सुन लो बढ़िया, बड़ी प्यारी बात है।
जय रघुवीर कहत सब कोई, सब जय श्री राम कह रहे थे। भगवान मौन बैठे थे, मौन। जैसे ही तीर्थराज प्रयाग आया तो भगवान की आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा तो आंसू फिर गिरने लगे। हनुमान जी दौड़े आए, क्या हो गया प्रभु? भगवान राम ने कहा, हनुमान, जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से समय से अयोध्या नहीं पहुंचूंगा। लक्ष्मण जी बोले, बंदरों के चक्कर में उड़ान लेट हुई, क्योंकि बंदरों को बैठा लो, 4 नीचे फिर 6 ऊपर, फिर नीचे, फिर अंदर, फिर बाहर, बंदरों को कौन बैठा लेगा? बोलो भाई, बंदरों की तौल की जाए तो कोई तौल सकता है? बंदरों को एक साधन वाहन से ले जाए तो शांति से बैठेंगे। 4 अंदर 2 बाहर, फिर 2 बाहर 6 अंदर। तो इसी चक्कर में तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये बंदर हमारे सहयोगी हैं लक्ष्मण, ये साधारण नहीं है। तुम बेहोश थे और सो रहे थे, हम रो रहे थे, ये बंदर ही हमको ढांढस बना रहे थे विपत्ति में। बोलो, लक्ष्मण तो सो रहे थे, राम जी बैठे बैठे रो रहे थे। जय हो अवध कवन मोहिलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु, गमाई अस विचार जिए जागहूं ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। मैं तो रो रहा था, लक्ष्मण तुम सो रहा था, लेकिन ये सब सांत्वना दे रहे थे। नहीं नहीं प्रभु, चिंता मत करो, नहीं नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, संजीवनी बूटी आएगी, प्राण बचेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, इतना विपत्ति काल में सांत्वना देना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इसलिए इनको साधारण मत करो, उपहास के पात्र नहीं है ये, तुम चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले, हम तो चुप हैं ही, लेकिन आप ही तो रो रहे हो कि ये विमान जो है नहीं पहुंच पा रहा है। हनुमान जी ने कहा, ये हनुमान ने आश्वासन आपको दिया था कि ये हनुमान आपको समय से पहुंचाएगा। चलिए प्रभु। बंदरों ने कहा, 1 मिनट रुको, क्या बात हो रही है? हनुमान जी ने कहा, यही बात हो रही है कि प्रभु राम को मैं लेके अयोध्या जा रहा हूं। बंदरों ने कहा, फिर हम लोग? लक्ष्मण जी बोले, पूरा विमान फ्री है तुम्हारे लिए, चाहे जब आओ, चाहे जितनी देर में, कोई दिक्कत नहीं। अरे घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद भी आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बंदर बोले, हम विमान के विश्वास पे नहीं बैठे थे, हम भगवान के विश्वास पे बैठे थे। जब आंखों देखते देखते भगवान निकल रहा है तो हम विमान पर विश्वास करें कि ये हमें अयोध्या ले जाएगा, कौ लंका चला जाए सीधा वापस? क्यों भाई? क्योंकि ये भगवान की कृपा से चल रहा था और विश्वास करके मैं बैठा हूं कि प्रभु बैठा हुआ है। ना ना ना, ये नहीं हो सकता है, हम ऐसे विमान में नहीं बैठेंगे। हनुमान जी, एक काम करो, क्या कि अगर प्रभु को कंधे पे बिठाल के ले जा रहे हो तो एक तरफ तो प्रभु जी बैठ जाएं, दूसरी तरफ माता जी बैठ जाएं दूसरे कंधे पर, और जितने रोम हैं उन रोम में हम सभी बंदर जो है अपनी यात्रा के सहारे बन जाएंगे। क्यों भाई? हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी अगर एक रोम ने भी एक बंदर का सहयोग कर दिया। बोलो, हो जाएगी यात्रा पूरी कि नहीं? इसका मतलब है, ये वानर भालू भी जानते हैं कि आपके रोम में एक एक पर्वत को टांगने की क्षमता है। बोलो, है कि नहीं? एक एक पर्वत, हनुमान जी के रोम में ताकत, एक रोम में ताकत है कि एक पर्वत एक रोम से। क्यों भाई? हजारों किलोमीटर चला जाएगा। बोलो, चला जाएगा कि नहीं? एक रोम के सहारे। और जितने रोम हैं, एक एक रोम का सहारा एक एक बंदर को अगर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से हनुमान जी केवल राम जी को ही भरत जी नहीं मिलेंगे, हम सभी बंदरों को अयोध्या धाम मिल जाएगा, अयोध्या का दर्शन हो जाएगा, हम सबका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, हम तैयार हैं। एक एक रोम राम काज के लिए है। किसके लिए है? राम काज के लिए। राम काज करवे को आतुर, तो राम ही काज के लिए है। और राम काज का संकल्प जिसने जीवन में लिया है, हनुमान जी कहते हैं, मेरा एक एक रोम उसकी रक्षा करता है, फिर उसका बाल बांका नहीं होता है। इसलिए चलिए, सबको ले चलूंगा। भगवान राम ने कहा, रुको रुको,
जब इतने बंदर तुम्हारे रोम रोम के का सहारा समझ के जाएंगे तो वो दृश्य कैसा होगा? क्यों भाई, वो दृश्य कैसा होगा? बड़ा विचित्र दृश्य होगा। बोलो होगा कि नहीं? और कंडीशन ये है कि बंदर का चित्र देख करके अयोध्यावासी डरते हैं। और बंदर के साथ बंदर ही बंदर। और जब अयोध्या में प्रवेश करोगे तो वो स्थिति कैसी होगी हनुमान? अभी रुको, विचार करना है। तुम रूप बदल के अयोध्या जाओ, रूप बदल के अयोध्या जाओ। अच्छा बोलो, हनुमान जी रूप बदल के अयोध्या गए कि नहीं गए? और मुझे विश्वास है कि मेरे आने का समाचार अगर भरत को तुम दे दोगे तो भरत मुझसे मिलने का इंतजार करेगा। लेकिन बंदर बन के मत जाना, क्योंकि अयोध्या की स्थिति एक फोटो भर लगा है। वहां चित्र को लोग देखते हैं तो कहते हैं ऐसा बंदर होता है, बड़ा डर लगता है। ओरिजिनल जाओगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। प्यारे, उस समय तो रात्रि थी जब भरत जी ने बाण मारा था। देखा भरत विशाल एक निश्चर मन, अनुमान बिन फरसायक मारे वो चांप श्रवण लग तान। उस समय तो रात्रि थी। हनुमान जी जैसे ही नंदीग्राम में पर्वत को लेकर के उस भूमि पर गिरे, अयोध्या की भूमि पर भूमि लुंठित हुए, भूमि पर गिरे, तो उस समय भरत जी ने देखा। किसने देखा? भरत जी ने। याद रखना, भरत के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। भरत ऐसे हैं कि उनके जीवन में भय है ही नहीं। जो राम 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 कहता है उसके जीवन में भय नहीं रहता है। उसके जीवन में भय नहीं रहता है जो राम राम कहता है। अच्छा एक बात बताओ, नाम जी है जप लोचन नीरू और पुलक गात ही ऐसी रघुवीरू। तो भरत जी राम 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 जप रहे हैं, किस बात का भय? लेकिन अयोध्या वासियों को कहीं भय ना आ जाए और भयभीत ना हो जाए, इसलिए हनुमान तुम रूप बदल के जाओ। अच्छा रूप भी बदला तो ब्राह्मण का रूप बनाया, विप्र रूप। धर कपिताएं गए हुए, जहां जहां चर्चा आती, विभीषण के सामने गए तो विप्र बन के गए, भरत जी के सामने गए तो विप्र बन के गए। ये विप्र बन के ही क्यों जा रहे हैं? सही माने में विप्र अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे। सही माने में अगर बुद्धि का सदुपयोग करे तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बल एक बार फैल हो सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण की बुद्धि संवाद में लग जाए तो जन्मों के विवाद समाप्त हो सकते हैं। प्यारे, ये क्षमता ब्राह्मण की बुद्धि में है। लेकिन सदुपयोग कर लेता, सदुपयोग करना चाहिए। हनुमान जी तो बुद्धि मताम वरिष्ठम हैं, बोलो हैं कि नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। बुद्धि मताम वरिष्ठम। वाल्मीकि जी कहते हैं वक्तृत्व कला विशारद हैं श्री हनुमान जी। हनुमान जी साधारण नहीं है। आज हनुमान जी की भगवान की आज्ञा पाकर के अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। अयोध्या सूनी पड़ी। हनुमान जी ने कहा कि अयोध्या सूनी पड़ी है, इसका मतलब है कि अरे टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो 1 बजा है। थोड़ा सा हम घबरा गए, हमने कहा ये क्या हुआ? वो ऊपर नहीं देख पाया मैंने 2 वाला, बीच वाला जो 2 था ना, 12 में 1 के नीचे जो 2 होता, वो 2 देखा नहीं। ऊपर का 1 देखा है और चंगन देख लिए है ना, तो मैं घबरा गया। लेकिन नहीं, अभी 1 घंटा है। थोड़ा सा राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा करूंगा, क्योंकि आज विश्राम है तो राज्याभिषेक की कथा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर दिन की कथा में 10-5 मिनट राज्याभिषेक की कथा हो, राम राज्य पर चर्चा हो, क्योंकि राम राज्य ही तो समाज चाहता है। किसका राज्य चाहता? राम राज्य। हर कथा में हर दिन 10 मिनट राम राज्य कैसे आएगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि व्यास परंपरा है तो विश्राम के दिन राज्याभिषेक पर चर्चा होती है, परंतु मैं चर्चाएं तो सभी प्रकार की करता हूं। आज विशेष रूप से थोड़ी राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा होगी
और मेरी तो उपदेशात्मक चर्चा होती है, कोई भी प्रसंग कहूंगा उसमें उपदेश होगा। श्री राम कथा के माध्यम से चरित्र का निर्माण कैसे हो, इस पर आधारित चर्चा होती है। चरित्र निर्माण, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए, देखा तो पूरी अयोध्या सूनी पड़ी है। हनुमान जी ने कहा कि भरत जी से मेरी मुलाकात तो नंदीग्राम में हुई थी, अयोध्या से 12-14 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम है, तो मेरी मुलाकात तो नंदीग्राम में हुई थी, अयोध्या में नहीं। हो सकता है कि पूरी अयोध्या के अबाल वृद्ध नर नारी सब नंदीग्राम में पहुंच गए होंगे, क्योंकि भरत पता नहीं क्या निर्णय ले रहे हैं। हनुमान जी सीधे अयोध्या से गए, नंदीग्राम पहुंचे, देखा क्या कि अबाल वृद्ध नर नारी सब भरत जी के आसपास खड़े खड़े रो रहे हैं और सब कह रहे हैं, भरत जी महाराज, आप प्राणों के साथ खिलवाड़ मत करो, हमारी प्रार्थना है कि आप महान संत हैं, आप प्राणों के साथ खिलवाड़ न करें। और भरत जी कह रहे थे कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, बेप्ररूप धरी पवन सुत, आए गयऊ जन पोत। उसी समय हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। भरत जी की आंख बंद है, आंसू निकल रहे हैं और विप्र भेष में हनुमान जी प्रकट हो गए। जितने अयोध्या वासी हैं सब रो रहे थे, संतुलन बिगड़ा नहीं, क्योंकि बीच में आया कौन? बंदर की ब्राह्मण। ब्राह्मण आया कि नहीं आया? एक बात आपको बताएं, यदि कोई ब्राह्मण जो विशुद्ध वैदिक परंपरा से अनुप्राणित हो, यदि वो समाज के मध्य आ जाए, तो अगर समाज की विषम से विषम समस्या है, जहां हजारों लोग खड़े हों और केवल मरने के लिए तैयार हों, तो मैं कहता हूं कि उस समय ब्राह्मण का विवेक बुद्धियान बन जाता है। बोलो, बन जाता है कि नहीं? बुद्धियान बन करके पूरे समाज को डूबने से बचा लेता है। ऐसा बुद्धियान है ब्राह्मण का व्यक्तित्व, बस सदुपयोग होना चाहिए उसका। हनुमान जी महाराज आए गए जन पोत। क्यों भाई, पोत बन के प्रकट हो गए कि नहीं? इसका मतलब है कि सब डूबने जा रहे थे, हनुमान जी बचाने के लिए आ गए, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम। और कौन सा रूप बना के आए? राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आए गए जन पोत। जैसे ही हनुमान जी प्रकट हुए तो हनुमान जी कहते हैं, जासु विरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। घबराइए नहीं, वो आ रहे हैं। कौन? रघुकुल तिलक। कौन? सुजन सुखदाता। आ रहे हैं, आपको सुख देने के लिए आ रहे हैं, आपके प्राण रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। भरत जी ने कहा कि सूचना देने वाले, अय महाभाग, आपने तो मेरे प्राणों पर और बड़ा संकट डाल दिया। मेरे प्राण निकलने ही वाले थे, लेकिन ऐसा शब्द सुना दिया कि और वेग के साथ प्राण निकलेंगे। हनुमान जी ने कहा, अरे ये उल्टी गंगा कैसी बह रही?
याद कर रहे थे प्रभु की, वो मैंने समाचार सुना दिया तो धैर्य धारण करना चाहिए और 2 शब्द संतोषजनक कहना चाहिए। क्यों भाई, अगर अच्छा समाचार कोई सुना रहा है तो उससे 2 शब्द संतोषजनक बोलना चाहिए कि नहीं, कि वाह बहुत अच्छा हुआ आप आए, संकट में आपने मेरा साथ दिया। लेकिन ये क्या हुआ, हनुमान तुझसे भूल क्या हो गई, आखिर कौन सा ऐसा शब्द तेरी वाणी से निकल गया कि जो विस्फोट बनना चाहता है, और ऐसा विस्फोट कि पूरा कलंक तेरे माथे पर आएगा, कहीं भरत के प्राण निकल गए। हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो प्रभु के आने का समाचार सुनाया और आप उन्हीं की याद कर रहे थे, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अब तो मेरे प्राण और वेग के साथ निकलेंगे। भरत जी ने कहा इसलिए कि ऐ समाचार सुनाने वाले, तुम्हारे मुख से एक वचन ध्वनित हो रहा है, एक वचन। अच्छा, इस चौपाई को जरा फिर एक बार ध्यान से सुनना। रघुकुल तिलक एक वचन, सुजन सुखदाता एक वचन, आयु कुशल देव मुनि त्राता एक वचन। क्यों, भरत जी ने कहा अयोध्या से 3 गए थे तो बहुवचन निकलना चाहिए था। अयोध्या से 3 गए थे ना, आंगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश वने अति काछे, उभय बीच सिए शोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। अयोध्या से 3 गए थे, लेकिन एक ही क्यों आ रहे, अकेले ही क्यों आ रहे हैं? क्या मेरी माता जी, मेरी मातुश्री लंका में अभी भी बंदी बनी बैठी है? मैंने नंदीग्राम में सुना था कि मेरे भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में फंसे हुए हैं। क्या अभी भी मेरे भाई के प्राण संकट में हैं? तो निराश उदास होकर के अपने भाई को बेहोश छोड़कर, निराश उदास देखकर, असमर्थ होकर अकेले ही लौट रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने ये तो कहा है कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल, ये कुशल शब्द कह रहा हूं तो समझ लेना चाहिए कि कुशलता पूर्वक आ रहे हैं, क्योंकि कुशल शब्द लगाना। भरत जी ने कहा स्पष्टीकरण दो, स्पष्टीकरण दो। हनुमान जी ने कहा स्पष्टीकरण के लिए मन ही मन में कहा आज्ञा नहीं है। यही कहा था भरत कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चले आए हो, हमारा समाचार सुना देना, भरत का समाचार लाके मुझे सुना देना। लेकिन हनुमान जी बोले क्या बतावें, कंडीशन तो यहाँ बड़ी विचित्र है। अरे अकेले नहीं, हनुमान जी बोले मन ही मन में भरत जी से नहीं, इतने आ रहे हैं कि अयोध्या में ठहरा नहीं पाओगे, पदम ठहरे जूठब बंदर बोलो। लेकिन फिर भी बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी ने ऐसा परिचय दिया, ऐसा परिचय दिया, कहा ठहरिए अभी मैं और सुनाना चाहता हूं समाचार, सुनिए तो। अभी तो मैंने कहना प्रारंभ किया है, आगे का विस्तार तो सुनिए। अच्छा सुनाओ। तो हनुमान जी कहते हैं रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, ओ सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय बचन सुनाए, तुम्हें देख शीतल भई छाती। दौड़ पड़े भरत जी, और जैसे ही दौड़े हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। जैसे हनुमान जी को हृदय से लगाया तो अयोध्या वासियों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, अयोध्या वासियों ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या? अयोध्या वासियों ने कहा कि भरत, तुमने चित्रकूट में कहा था कि हे प्रभु 14 साल बाद अगर ये नेत्र किसी को देखेंगे तो वो प्रभु राम होंगे, संसार को नहीं, इसलिए गुफा खोद करके तुम गुफा के अंदर रहे। जो व्यक्ति गहराई में रहता है तो दुनिया दिखाई नहीं देती है, आकाश दिखाई देता है।
क्यों भाई, गहराई में जब कोई रहता है तो दुनिया दिखाई देती है कि आकाश? आकाश दिखाई देता है केवल। तुमने अयोध्या को नहीं देखा, तुमने केवल आकाश की ओर निहारा, केवल पृथ्वी को देखा, आकाश को देखा, लेकिन समाज को नहीं देखा। लेकिन आज तुम्हारा विश्वास टूट गया। तुमने कहा था ये हृदय अगर किसी के हृदय को स्वीकार करेगा तो वो प्रभु राम का हृदय होगा, सामान्य का हृदय नहीं होगा। लेकिन ये राम है कि राम दूत है? ये राम का दूत हो सकता है लेकिन राम नहीं। भरत जी ने कहा तुम्हें राम दूत दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो राम ही दिखाई दे रहे। राम, हाँ, कैसे राम दिखाई दिए? कहा जैसे ही मैंने नेत्र खोल करके देखा तो राम दूत के हृदय में राम को बैठा हुआ मैंने देख लिया। इसलिए मैंने कहा मेरा प्रभु तो आ गया है, अब विलंब नहीं करना चाहिए। और भरत ने दौड़ करके हनुमान जी को हृदय से लगाया तो ये भरत और हनुमान का मिलन नहीं हो रहा था, ये तो राम और भरत का मिलन हो रहा था। हो रहा था कि नहीं? अच्छा, इसकी पुष्टि देखिए, प्रमाण। भरत जी कह रहे हैं कपितव दरस सकल दुख बीते, 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 मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, राम मिल गए।